Hello बच्चों, let's read the question. Question says the value of x4 is the angle between a vector 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap and b vector equal to 7 I cap minus 2 j cap plus x k cap is obtuse and angle between b vector and the z axis is acute angle less than pi by 6 is. Option है x lie between 0 to 1 by 2, 1 by 2 to 15, x greater than 1 by 2, x less than 0 and none of these. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज acute angle, then a vector dot b vector is greater than 0 and between angle a vector and b vector is obtuse angle. तो यहाँ पे आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या कि जो एंगल है इसके बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर वो क्या है, ऑब्ट्यूज है ना. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज. तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0. अब ए वेक्टर हमें क्या गिवन है यहाँ पे 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप और डॉट जो बी वेक्टर है वो है हमारे पास 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस x के कैप और ये हमें क्या लेना है यहाँ पर ग्रेटर देन 0. तो इसको ऑब्ट्यूज है, सॉरी ऑब्ट्यूज के केस में तो हम लेस देन 0 लेंगे, है ना. ऑब्ट्यूज के केस में लेस देन 0 आएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 14x स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना. यहाँ पे 4x है, 4x को 2 से करेंगे तो 8 आएगा तो माइनस का 8x आ जाएगा. ठीक है, और ये 1 और ये x है तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस x. ठीक है, और ये क्या आ जाएगा लेस देन 0. तो यहाँ से कितना हो गया 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0. फैक्टर करें इसके तो 7x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0. इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारा कैसे लाई कर रहेगा 0 to 1 by 2. ठीक है, तो ये कैसा आ गया. सेकेंड ये बोल रहा है कि एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड z एक्सेस. तो सबसे पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z एक्सेस. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z एक्सेस. वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z एक्सेस ये रिप्रेजेंट होता है हमारा किससे के कैप से, है ना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि जो b वेक्टर है b वेक्टर डॉट के कैप, है ना, ये अक्यूट है. एक तो इनके बीच में एंगल क्या है अक्यूट है और अक्यूट के केस में हम क्या लेते हैं ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन है किससे पाई बाई 6 से. तो यहाँ पर हम पाई बाई 6 ले लेंगे. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको. तो ये आ गया 0 लेस देन, ठीक है ना. अब बी वेक्टर डॉट के वेक्टर को अगर हम निकालें हैं तो ये हमारा यहाँ से देखो क्या आएगा बी वेक्टर क्या था 7 आई कैप. ठीक है, 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस x के कैप. ठीक है, ये आ जाएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ के कैप के साथ और लेस देन क्या आ जाएगा पाई बाई 6. तो के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आएगा x ही आएगा, के का के साथ 1 तो ये आ जाएगा पाई बाई 6. तो x यहाँ पर लाई कर रहा है 0 to पाई बाई 6 और यहाँ लाई कर रहा है 0 to 1 by 2. पाई बाई 6 की बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 3.14 होती है. ठीक है ना, और ये 1 by 2 है ना. तो 3.14 तो ये हमारा जो है ग्रेटर आएगा 1 by 2 से. तो इसमें अगर हम देखें यहाँ से देखो कंपेयर करें क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 1 by 2 की वैल्यू तो पता है कि 0.5 होती है.
और π/6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो π/6 होता है वो 0.52 के समथिंग आएगा। तो π/6 जो है हमारा ग्रेटर देन है किससे 1/2 से। तो जब हम इनका कॉमन रीजन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है, और फिर आएगा π/6, ठीक है। तो एक तो है 0 टू π/6 है ना, ठीक है, और एक हमारा क्या है 0 टू 1/2। ये ओपन सर्कल आएगा यहाँ पर इस तरह से। तो कॉमन जो है बच्चों हमारा 0 टू 1/2 आ रहा है। तो यहाँ जो x है वो लाई करेगा किस तरह से 0 से 1/2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 0 टू 1/2। ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।